हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई एम वेरी हैप्पी टू मीट विथ यू गाइस टुडे। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई होप आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ नया सीखने मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम आ चुके हैं 19th वीडियो पे। ओके, जो हमारी सीरीज चल रही रिसर्च एनालिस्ट थी उसमें। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक जो हम पहले पढ़ने वाले हैं, सो गाइस हम सेकेंडरी मार्केट में थे। सेकेंडरी मार्केट में कुछ की टर्मिनोलॉजीज होती है, तो वो हम समझ रहे थे, जैसे ओटीसी मार्केट, एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट, ट्रेडिंग क्या होता है, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट क्या होता है। अब इसी का एक लास्ट टर्म था रिस्क मैनेजमेंट, तो ये हम समझ लेते हैं। और फिर इसके बाद फटाफट से हम वेरियस मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंड देयर एक्टिविटीज़ को कवर अप करेंगे। तो गाइस चैट जीपीटी की मदद से हमने लास्ट टाइम इसको थोड़ा समझा था, बट बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्टेंट फिर मैंने उसको बीच में स्टॉप कर दिया था। राइट, सो दैट वाज द रीज़न। चलिए यप शुरू करते हैं। सो गाइस ये जो पहला पैराग्राफ है ना, इसको मैंने कॉपी करके पेस्ट किया है यहाँ पर और प्रॉम्प्ट डाल दिया एक्सप्लेन इन लेमन लैंग्वेज। तो चलिए इसको रीड करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट इज ensuring everyone in a trade gets what they are promised. Buyers get their securities and sellers get their money, while reducing the chance of something going wrong. That is called as risk management. ठीक है, मतलब जिसको जो चाहिए वो मिल जाए और जो कुछ भी गलत चीज़ें ना हो, मतलब रिस्क को एकदम मिनिमाइज करने को ही हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। इन ओटीसी ट्रांजेक्शन यानी डायरेक्ट डील्स, राइट, ओटीसी ऑफलाइन होता है और ये यहाँ पे काउंटर पार्ट इज नो ईच अदर, बट यहाँ पे भी रिस्क होता है। तो इसमें कैसे रिस्क मैनेजमेंट होता है, व्हेन यू ट्रेड डायरेक्टली विद समवन इन द ओटीसी मार्केट, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग। क्या चेक करना है कि पर्सन ट्रस्टवर्दी है या नहीं, क्या वो अपना प्रॉमिस फुलफिल कर सकता है या नहीं। दिस इज कॉल्ड क्रेडिट रिस्क। ओके, क्रेडिट रिस्क मतलब वो पैसा वापस करेगा कि नहीं करेगा। द रिस्क दैट द अदर पर्सन माइट नॉट पे और डिलीवर वॉट दे promised. Example, you sell shares of a private company to someone directly. Okay, if the buyer doesn't pay you, it's your problem to deal with. राइट, वो ओटीसी मार्केट में ये क्रेडिट रिस्क आता है। एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड ट्रांजेक्शन यानी स्टॉक मार्केट के थ्रू जो होता है। व्हेन ट्रेडिंग हैपेंस ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज लाइक एनएससी बीएसई, द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन स्टेप्स इन एज अ मिडलमैन टू मैनेज द रिस्क्स. It guarantees that if you are buying shares, you will definitely get them, and if you're selling shares, you will definitely get your money. ओके, यहाँ पे क्लियरिंग ऑपरेशन की वजह से आपका पैसा बोल सकते हैं कि सेफ है, यहाँ पे क्रेडिट रिस्क नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड सेटलमेंट गारंटी, एंड इट एंश्योर्स बोथ बायर एंड सेलर कैन ट्रेड विदाउट वरिंग अबाउट द अदर पार्टी डिफॉल्टिंग। चलिए, example, if you buy 100 shares of Tata Motors through the stock exchange, even if the seller face issues, the clearing corporation will make sure the shares are delivered to you, reducing your risk. Why clearing corporations are better? ओटीसी ट्रांजेक्शन में देखिए, रिस्क इज हाई बिकॉज यू डिपेंड एंटायरली ऑन द अदर पार्टीज ऑनेस्टी एंड एबिलिटी टू पे। बट यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड ट्रांजेक्शन में रिस्क कम होता है बिकॉज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इंश्योर्स एवरीथिंग इज सेटल्ड सिक्योरली एंड फेयरली. दिस सिस्टम बिल्ड ट्रस्ट एंड मेक्स ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज सेफर एंड मोर रिलायबल. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो हमने बायर एंड सेलर, गाइस आप ऊपर आ जाओ, बायर एंड सेलर तक का यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया था हमने और उसको समझा है। अब उसके आगे की चीज़ को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, टू हैंडल से लेकर के और आगे का पूरा। ये हम आ गए यहाँ पर, हमने इसको किया पेस्ट। ओके, और हमने डाल दिया अपना फेवरेट प्रॉम्प्ट, ये एक्सप्लेन इन लेमन लैंग्वेज विथ एग्जाम्पल। चलिए, सो ये आ चुका है और हम शुरू करते हैं। Clearing corporation use margin to reduce the risk of one party defaulting in a trade. This margin are like deposit that buyers and sellers need to pay upfront to ensure they fulfill their part of the deal. अब हम टाइप्स ऑफ मार्जिन जानने वाले हैं। ठीक है, मार्जिन बेसिकली क्या होता है, एक छोटा सा डिपॉजिट होता है जो बायर या सेलर को पे करना पड़ता है, जिससे वो अपना जो पार्ट है वो अच्छे से कर सकें। टाइप्स ऑफ मार्जिन देख लेते हैं। एक इनिशियल मार्जिन होता है। ओके, सो इनिशियल मार्जिन क्या होता है, दिस इज अ परसेंटेज ऑफ टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू दैट यू पे अपफ्रंट व्हेन यू मेक अ ट्रेड. It's calculated based on the likelihood of the price of a security changing drastically, called value at risk or VAR. Okay, it is calculated based on likelihood of the
price of a security changing drastically called value at risk. So this percentage मतलब चलो इसका एग्जांपल है यहाँ पे मुझसे शायद इसको इजी तरीके से समझ पाए. Ensure that even if price moves, there's enough money to cover potential losses. You buy 100 shares of Tata Motors, 500 each, value 50,000 हो गया, ठीक है. If the initial margin is 10%, you need to pay 5,000 upfront to the clearing corporation. Simple. इसी को हम कहते हैं इनिशियल मार्जिन. फिर आता है मार्क टू मार्केट मार्जिन. ओके, दिस इज लाइक अ डेली एडजस्टमेंट फॉर प्राइस चेंजेस. If the price of your security drop, you might have to pay the difference as a margin to cover the notional loss, temporary loss based on current prices. If the price rises, you might receive the difference. चलो एग्जांपल लिखो इसका. You bought Tata Motors shares at 500, but the price falls to 480. Okay, the clearing corporation will calculate your notional loss 20 rupees per share into 100 shares. तो कितना आएगा? 200 You will need to pay 2000 as a mark to market margin. Peak margin. Okay, peak margin क्या है? This is the highest margin requirement calculated during the day. It ensures that always enough money to cover intraday price fluctuations. If the price of Tata Motors fluctuate widely, the clearing corporation might temporarily demand a higher margin to ensure safety. Why the margins are important? They protect the clearing corporation from losing if the cannot pay, or if the trader cannot pay or deliver their securities. They reduce the risk for everyone involved in trading by ensuring there enough money or collateral to settle trades even if prices move significantly. Summary in layman terms, think of margin as security deposit you pay while trading to ensure you can handle any unexpected price changes without falling to complete your ट्रेड. चलो गाइस, तो ये हो चुका है रिस्क मैनेजमेंट भी. सो नाउ वी आर डन विद सेकेंडरी मार्केट, और अब हम आ चुके हैं पेज नंबर 38 पे. और अब हम शुरू करने वाले हैं वेरियस मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंड देयर एक्टिविटीज़. वाओ, मज़ा आने वाला है. अब तो गाइस एक नया टॉपिक सीधे स्टार्ट हो चुका है. इसके अंदर कितना कुछ हम सीखने वाले हैं. मार्केट इंटरमीडिएट्स हम सीखेंगे, इसमें स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटर्स, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ट्रेडिंग मेंबर्स, अथॉराइज्ड पर्सन, कस्टोडियन, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, क्लियरिंग बैंक, मर्चेंट बैंकर, अंडर राइटर्स. तो ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं. चलिए, तो पेज 38 39 बहुत ही मज़ा आने वाला है. तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और नए सफ़र पे निकल पड़िए हमारे साथ. So, market participants in security market include buyers, sellers, and various intermediary between the buyers and sellers. Some of these entities are defined briefly here. चलो कौन कौन से इंटरमीडिएट्स हैं? मार्केट इंटरमीडिएट्स. स्टॉक एक्सचेंज सबको पता है. स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वेयर बायर एंड सेलर कैन ट्रांसैक्ट इन ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज. राइट, सेकेंडरी मार्केट में हम ऑलरेडी जो सिक्योरिटी इशू हो चुकी है उसमें ही बाय एंड सेल करते हैं. Stock markets such as NSE, BSE and MSEI. MSEI का फुल फॉर्म क्या होता है गाइस? हमने पढ़ा था लास्ट टाइम. मेट्रोपॉलिटन. चलो एक बार देख लेते हैं, मुझे भी याद नहीं आ रहा ना, बिकॉज MSEI फुल फॉर्म. MSCI Metropolitan Stock Exchange of India. It is one of the stock exchange in India, providing a platform for trading in equities, equity derivatives, and other financial instrument. It was formerly known as MCS Stock Exchange before renamed as MSEI. Okay, so yoga stock exchange, and widely trading happens on these exchanges through electronic trading terminal, which features anonymous order matching. Stock exchange also appoint clearing and settlement agencies and clearing banks that manage fund and security settlement that arises out of the states. चलिए इसे कॉपी करते हैं और इसे हम लेमन लैंग्वेज में समझते हैं. यहाँ पर डाल करके प्रॉम्प्ट डालेंगे, एक्सप्लेन इन लेमन लैंग्वेज. सो काफ़ी कुछ इसके बारे में आएगा गाइस, बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं. अ स्टॉक एक्सचेंज इज लाइक अ बिग ऑनलाइन मार्केट प्लेस वेयर पीपल कैन बाय एंड सेल shares or other securities that already issued by companies. It provides a safe, organized platform to ensure these trades happen smoothly. How it works? Buyers and sellers imagine you want to buy shares of Tata Motors and someone else want to sell them. A stock exchange like NSE, BSE helps connect you both. Electronic trading, everything happens online using trading app or platform. You don't see who you are trading with because the exchange use an anonymous order matching system. It simply matches your buy order with a sell order at a best price.
nationwide access. Stock exchange like NSE, BSE, and MSCI Metropolitan Stock Exchange of India operate across the country, so anyone in India with internet access can trade. Clearing and settlement. After the trade, the exchange ensure buyer get the share in their demat account, seller get the money in their bank account. This is managed by clearing agency who oversees the process and clearing banks who handle the money. Why it's important: stock exchange provide a transparent and reliable platform for trading. They reduce the risk of fraud and make sure everyone get their what they promised. They also make investing in companies accessible to everyone, from individual to big institution. Simple example: you logged into your trading app and buy 50 shares of Infosys. The stock exchange matches your order with the selling seller offering those shares at your price within 2 days. The shares show up in your demat account. The seller gets money in their bank account. Stock exchange ensure everything runs like clockwork. चलिए, सो ये भी हो चुका गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम डिपॉजिटरीज के बारे में जानेंगे, और ये दोनों चीज़ में गाइस, जैसे मार्केट रेस हो गया या स्टॉक एक्सचेंज में कुछ भी क्वेरीज है, डाउट है, तो प्लीज़ आप पूछिए इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।